एक तरफ ओपेक देश भारत को चिपकाने के चक्कर में थे और भारत ने ही ओपेक देशों को दुगना बेच डाला है। जानेंगे भारत ने ये पूरा फेरबदल कैसे कर दिया है। तो वहीं क्या एलन मस्क को राष्ट्रपति पद सौंपने जा रहे हैं डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या जवाब दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। क्या डोनाल्ड ट्रंप अमेरिकी राष्ट्रपति का पद एलन मस्क को देने वाले हैं? इस तरह के बातों के लिए डोनाल्ड ट्रंप ने क्या कहा है, स्क्रीन पर इस वीडियो में इस तरह के अफवाहों और सवालों का जवाब खुद डोनाल्ड ट्रंप ने दिया। फिनिक्स में रिपब्लिकन्स की तरफ से आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ट्रंप ने ये बात कही। उन्होंने इस दावे को नकारते हुए कहा कि मजाकिया लहजे में कि अच्छा है कि मस्क इस देश में नहीं पैदा हुए थे, इस तरह मेरा राष्ट्रपति पद पूरी तरह से सुरक्षित है। ट्रंप के इस जवाब पर मौजूद लोग खूब हंसे और तालियां बजाई। ट्रंप ने कहा कि तरह तरह की अफवाहें उड़ाई जा रही हैं। इनमें से एक अफवाह ये भी है कि राष्ट्रपति पद मस्क को दिया जा सकता है, लेकिन ये महज अफवाह है। ट्रंप डेमोक्रेटिक खेमे से उठने वाली आलोचनाओं का जवाब दे रहे थे। इन आलोचनाओं में प्रशासन में मस्क की बढ़ती भूमिका पर सवाल उठाया गया था, साथ ही उन्हें प्रेसिडेंट मस्क कहकर संबोधित किया जा रहा था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि मस्क का जन्म इस देश में नहीं हुआ है, ऐसे में वो कभी भी अमेरिका का राष्ट्रपति नहीं बन सकता। आपको बता दूं, स्पेस एक्स के बॉस का जन्म दक्षिण अफ्रीका में हुआ है। अमेरिकी संविधान के मुताबिक देश का राष्ट्रपति बनने के लिए जरूरी है कि वह शख्स जन्म से अमेरिकी नागरिक हो। हालांकि इस मौके पर ट्रंप ने एलन मस्क की तारीफ जरूर। उन्होंने कहा कि मस्क उनके कैंपेन के दौरान एक महत्वपूर्ण डोनर रहे हैं। इसके अलावा उनकी इंटेलिजेंस और योगदान के लिए भी ट्रंप ने मस्क की सराहना की। ट्रंप ने कहा कि क्या स्मार्ट लोगों पर भरोसा करना अच्छा नहीं है। गौरतलब है कि नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के चुनावी अभियान से लेकर सरकार चुनने तक मस्क की भूमिका बेहद प्रभावी रही है। वह अमेरिका के पॉलिसी मेकिंग में बेहद अहम चेहरा बनकर उभरे हैं। उनका प्रभाव हाल ही में देखने को मिला था जब रिपब्लिकन के दबदबे वाले सदन में विधेयक पास किया, जिससे अमेरिका पर मंडरा रहा शटडाउन का खतरा टल गया। आपको बता दें, ट्रंप ने एलन मस्क और विवेक रामास्वामी को नए बने विभाग डॉज की जिम्मेदारी सौंपी है। मस्क का प्रभाव बहुत चीजों में देखने को मिलता है, पर यहाँ पर ट्रंप ने कहा कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने जा रहा है। पर इतना जरूर है कि मस्क और विवेक रामास्वामी दोनों ही एक बहुत ही खास पोजीशन निभाने वाले हैं अमेरिका के कई तरह के पॉलिसी के बदलाव में और अमेरिका में आने वाले बड़े बदलाव में भी। हालांकि बहुत तरह की चीजें होनी शुरू हुई, जिसमें देखने को मिलने लगा कि अमेरिका के विपक्षी दलों ने ही आरोप लगाना शुरू किया था कि ऐसा लगता है जैसे कि एलन मस्क की भूमिका अब इस सरकार में ऐसी है कि वो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं या फिर वो हमारे राष्ट्रपति हैं। ऐसे में ये चीजें एक अलग ही रूप लेने लगी थी। हालांकि आपको बता दूं, एलन मस्क को अक्सर देखने को मिलता है कि वो डोनाल्ड ट्रंप के आसपास ही दिखते हैं। ऐसे में कहा जाता है कि प्रभाव तो जरूर रहेगा। एलन मस्क ने इनके पीछे बहुत ज्यादा पैसे खर्च भी किए हैं, तो कहीं न कहीं कुछ न कुछ चीजें देखने को मिलेंगी। पर फिलहाल के लिए एक चीज तो तय है कि कुछ लोग ये मानते हैं कि जहां एलन मस्क का प्रभाव रहेगा, तो कुछ लोग ये भी मानते हैं कि नहीं, एलन मस्क को जहां पर इस्तेमाल करना होगा डोनाल्ड ट्रंप इस्तेमाल करके उनके ऊपर से निकल जाएंगे। अब क्या है वो तो आने वाले समय में ही पता चलेगा। फिलहाल के लिए यहाँ पर दोनों ही इस वक्त प्रमुख रोल अपनाने वाले हैं और अदा करने वाले हैं इस पूरे घटनाक्रम के बीच में। है जहां एक तरफ ये देखने को मिल रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी देखने को मिल रहा है कि ओपेक देशों के साथ भारत ने एक्सपोर्ट में कमाल किया है। वैसे तो अप्रैल से लेकर नवंबर 2024 तक का पूरा रिकॉर्ड निकल कर आया है, जिसमें भारत ने पिछले साल के तुलना में इस साल ज्यादा ही व्यापार किया है। करीब 7%, 7.5% ज्यादा व्यापार किया है, जिसमें $536 बिलियन का व्यापार किया गया है। यहाँ पर नॉन पेट्रोलियम एक्सपोर्ट नवंबर में $28 बिलियन का किया गया है। वहीं दूसरी तरफ
ये 26 बिलियन डॉलर का नवंबर 2023 में था। दोनों में अंतर है, यहाँ 7% की ग्रोथ भी देखने को मिल रही है। नॉन पेट्रोलियम, नॉन जेम और ज्वेलरी एक्सपोर्ट 11% तक बढ़ा है, 23 बिलियन डॉलर का किया गया है 2023 में, तो वहीं 26 बिलियन डॉलर का नवंबर 2024 में। इसके अलावा यहाँ पर देखने को मिल रहा है इलेक्ट्रॉनिक्स गुड्स में भी इनका एक अच्छा खासा एक्सपोर्ट देखने को मिल रहा है, 54% तक ये एक्सपोर्ट बढ़ा है। इंजीनियरिंग में 13% तक बढ़ा है। राइस के एक्सपोर्ट में 95% तक की बढ़ोतरी हुई है। मरीन प्रोडक्ट में 17% की और टेक्सटाइल में 9% की बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। टेक्सटाइल इंडस्ट्री में और भी ज्यादा एक्सपोर्ट ग्रोथ होने की बात कही जा रही है। कहा जा रहा है बने हुए कपड़ों का डिमांड और भी तेजी से यहाँ पर बढ़ेगा और इसका मुनाफा, बांग्लादेश के गिरने का मुनाफा भारत को यहाँ साफ साफ मिलता हुआ दिख रहा है। बांग्लादेश का टेक्सटाइल्स सेक्टर का गिरना भारत के लिए एक बड़े वरदान से कम नहीं हो रहा है। इस वक्त यही देखने को मिल रहा है। फिलहाल के लिए जो सबसे बड़ी दिग्गज टेक्सटाइल की इंडस्ट्री है बांग्लादेश की, उसने यहाँ पर 40,000 वर्कर्स को निकाल दिया है और ये अपॉर्चुनिटी भारत के लिए एक बहुत भी ज्यादा सुनहरा अपॉर्चुनिटी बनकर निकल कर आया है। पर इन सब में एक आंकड़ा है जो बहुत ही ज्यादा चौंकाने वाला आंकड़ा है। इस आंकड़े को देखकर खुद ओपेक के देश भी हैरान होंगे। हालांकि ओपेक के देशों ने हाल में इस बात की गणना की थी कि भारत का जो ग्रोथ रेट रहेगा वो ग्रोथ रेट काफी अच्छा रहेगा, पर उन्होंने ये नहीं सोचा होगा कि कुछ इस तरीके का सीन बनेगा कि भारत ओपेक देशों को दुगना निर्यात कर देगा। ओपेक देश तेल बेचने के लिए जाने जाते हैं। ये यहाँ कैलकुलेशन लगा रहे थे कि भारत में जो तेल है ये तेल 2060-50 तक और भी ज्यादा मांग यहाँ पर बढ़ेगी। पर अब देखने को मिल रहा है कि जो रिपोर्ट आए हैं, स्क्रीन पर इन आंकड़ों को देख सकते हैं, ओपेक के 12 देशों को भारत ने दुगना बेच दिया है। करीब 50% की एक ग्रोथ देखने को मिल रही है। 2013 से 14 में भारत 3 लाख करोड़ का सामान एक्सपोर्ट करता था, पर इस बार भारत ने करीब 5 लाख करोड़ का सामान ओपेक देशों को एक्सपोर्ट किया है और ये दिखा रहा है कि भारत धीरे धीरे ओपेक देशों से खरीदने के बजाय अब चीजों को बेचना शुरू कर रहा है, जो भारत के पॉलिसी में एक बड़े बदलाव को भी दिखा रहा है। ओपेक देश से भारत तेल खरीदा करता था, लेकिन अभी रूस और अपने तेल के आयात के स्रोतों को बदलकर भारत ने काफी हद तक चीजों को बदल कर रख दिया है और इसी क्रम में देखने को मिल रहा है कि ओपेक देश भारत पर दाव बड़ा खेल रहे हैं और भारत भी तेजी से इन देशों की तरफ बढ़ता जा रहा है एक्सपोर्ट के मामले में। अब है भारत को अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को और भी ज्यादा मजबूत करना है ताकि ये एक्सपोर्ट और भी ज्यादा बढ़े। वैसे आपको क्या लगता है इन सब मामले में, आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।